अपने अंतःकरण के कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मनुष्यों को तारने वाली है और भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ श्रीमद् भागवत जी की कथा है। इसके श्रवण से, इसके पाठन से और इसके मनन से मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर जाता है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत है ये सभी पुराणों का तिलक है, यानी सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। शिरमौर्य कह सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, और वैष्णवों का परम धन है ये। यस्मिन पारमहंस्यमेवम अबलम, ये पारमहंस संहिता है और इसके विमोच्या ते नरः, इसके श्रवण मात्र से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। और आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं और हम भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि श्री चिंतामणि गणेश जी के प्रांगण में बैठकर हमें कथा कहने का सुंदर सुयोग्य प्राप्त हुआ है। महाराज जी, वर्तमान में देखा जाए तो जिस प्रकार से घर घर में क्लेश है, कलह है, तो कितनी प्रासंगिकता है, कितनी उपयोगिता बढ़ जाती है इस प्रकार के ज्ञान यज्ञ और माँ भागवत कथा को कराने के प्रति। मैं तो ये कहता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य को भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। अगर वो सक्षम नहीं है श्रवण करने में, तो जहाँ कहीं भी श्रीमद् भागवत जी की कथा हो वहाँ जाकर के उसे श्रवण करना चाहिए। अगर उसमें भी वो सक्षम नहीं है तो अपने घर में बैठ करके कुछ जो भी अपने घर परिवार के लोग हैं उनको एकत्रित करके साथ बिठा करके और उनको श्रीमद् भागवत जी का वाचन, उनको कथा श्रवण कराएं। हमारे तरफ से यही कहना है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। काशी धर्म और संस्कृति की राजधानी है। यहाँ वेद की रक्षा, यहाँ प्राचीन परंपरा के अनुसार अभी भी वेद की रक्षा होता है। यहाँ वेद की पाठशालाएं हैं। आज भी काशी का इतना महत्व है कि आज यहाँ सन्यासी 150-200 मिल जाएंगे, और कहीं पे देखा जाए तो सन्यासी नहीं मिलेंगे। यहाँ सन्यासियों के लिए मठ है, मंदिर है और वेद पाठशालाएं हैं। वेद पाठशाला आज सहस्र बटुकों को अगर भोजन कराना है तो काशी छोड़ कहीं नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ बटुक है, वेद के विद्यालय हैं और कहीं नहीं है। हम तो चाहते हैं कि वेद विद्यालय और बटुकों के लिए जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए और संस्कृत की पाठशालाओं को सरकार भी सुरक्षा रखे, देखे, क्योंकि आज संस्कृत विलुप्त हो रहा है। वेदों का जो है पढ़ना नहीं चाहते हैं लड़के। आज के वैदिक के भी लड़के वेद नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वैदिक परंपरा खत्म न हो जाए। इसलिए केदारखंड में हम लोग का बहुत ही सौभाग्य, केदारखंड में हम लोग बैठ के गणेश जी मंदिर में, केदार मंदिर बगल में है, स्वयंभू केदारेश्वर है और बगल में गंगा तट है, बगल में हरिश्चंद्र घाट है जहाँ हम लोग को सबको जाना है, वो स्थान भी यहीं बगल में है। और इस ऐसे पवित्र स्थान में प्रत्येक वर्ष हमारे पूज्य पिताजी चल्ला कृष्णा शास्त्री जी महंत जी के माने स्मृति में कराया जाता है। पहले वर्ष भागवत कराए थे, इनकी चाची नहीं, इन्होंने नीलमणि जी और लक्ष्मीमणि जी का हुआ था। स्वरूपानंद जी की जो प्रिय शिष्या हैं तो उनके द्वारा हुआ था। पहले जब ये सत्संग मंडप नहीं बन पाया था, विद्यातीर्थ गुरु जी के नाम से हमने बनाया विद्यार्थी सत्संग मंडप, पूर्ण नहीं हो पाया था। वो कहे कि नहीं शुरू करिए गुरु जी, तो शुरू हुआ। अभी तक वो भगवान की दया से प्रत्येक वर्ष चल रहा है। पहले वर्ष भागवत हुआ, दूसरे वर्ष रामचरितमानस, फिर भागवत, फिर इनके बाद पालिंदे जी के द्वारा गणेश पुराण कराया गया। इससे इसी बहाने गणेश पुराण होने से गणेश जी को कैसे दुर्वा चढ़ाया जाता है, कैसे अथर्वशीर्ष का पाठ होना है, क्या होना है, उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया। उसके बाद फिर भागवत हुआ, इसी तरह चला आ रहा है। अयोध्या से आए, कभी मथुरा से आए, और शिव पुराण हुआ किंकर जी के द्वारा। उसके बाद बाल व्यास गोपाल जी के द्वारा, भाई गोपाल जी के द्वारा यहाँ भागवत हुआ।
इसी तरह चली आ रही है। ये परंपरा, इस संस्कृति की हमारी रक्षा करने के लिए हर लोग को भागवत और पिताजी के नाम से, माताजी के नाम से कुछ न कुछ कार्यक्रम करना चाहिए, जिससे उनके 3 ऋण कभी भी चुकता नहीं किया जाता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण। ये 3 को हम लोग कभी चुकता नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनके नाम से कम पहले के लोग क्या करते रहे, विद्यालय खोलते थे, निःशुल्क पढ़ाते थे, कुआं खुलवाते थे कि 4 लोग जल पिएं। जो पुरानी परंपरा है वो खत्म हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि हर लोग अपने माता पिता के नाम से ऐसे भागवत या सत्संग कराते रहें, और इसी तरह सत्संग होता रहेगा तो सब अपने 3 माता पिता और गुरु का याद करते रहेंगे। वर्ष में एक बार कम से कम माता पिता गुरु को याद। धन्यवाद।